भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 26वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दोनों देवियों ने रण संग्राम में क्या देखा कि एक महाशून्य वन है, उसमें जैसे दो बड़े समुद्र उछलकर परस्पर खेलने लगे, वैसे ही दोनों सेना जुड़ी। तब उन्होंने क्या देखा कि सब योद्धा आन स्थित हुए हैं और मत्स्य व्यूह और गरुण व्यूह और चक्र व्यूह भिन्न भिन्न भाग करके दोनों सेना के योद्धा एक एक होकर युद्ध करने लगे हैं। प्रथम परस्पर देख एक ने कहा कि यह बाण चलाओ और दूसरे ने कहा कि नहीं तू चला। उसने कहा नहीं तू ही प्रथम चला। निदान सब स्थिर हो रहे मानो चित्र लिखे छोड़े हों। इसके अनंतर दोनों सेना के और योद्धा आए मानो प्रलय काल के मेघ उछले हैं। उनके आने से एक एक योद्धा की मर्यादा दूर हो गई। तब इकट्ठे युद्ध करने लगे और बड़े शस्त्रों के प्रहार करने लगे। कहीं खड्गों के प्रहार चलते थे और कहीं कुल्हाड़े, त्रिशूल, भाले, बर्छियाँ, कटारी, छुरी, चक्र, गदादिक शस्त्र बड़े शब्द करके चलने लगे। जैसे मेघ वर्षा काल में वर्षा करते हैं, वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। हे राम जी, प्रलय काल के जितने उपद्रव थे सो सब इकट्ठे हुए। योद्धा युद्ध की ओर आए और कायर भाग गए। निदान ऐसा संग्राम हुआ कि अनेकों योद्धाओं के सिर काटे गए और उनके हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे कमल के फूल काटे जाते हैं, वैसे ही उनके शीश काटे जाते थे। तब दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे कि क्या होगा। हे राम जी, इस युद्ध में रुधिर की नदियाँ चलीं, उसमें प्राणी बहते जाते थे और बड़े शब्द करते थे, जिनके आगे मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। हे राम जी, दोनों देवियाँ संकल्प के विमान कल्प के आकाश में स्थित हुई तो क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ है जैसे महाप्रलय में समुद्र एक रूप हो जाते हैं और बिजली की नाई शस्त्रों का चमत्कार होता था। जो सूरवीर हैं उनके रक्त की जो बूंदियां पृथ्वी पर पड़ती हैं, उन बूंदों में जितने मृत्तिका के कण के लगे होते हैं उतने ही वर्ष वे स्वर्ग को भोगेंगे। जो सूरमा युद्ध में मृतक होते थे उनको विद्याधारियाँ स्वर्ग को ले जाती थीं और देवगण स्तुति करते थे कि ये सूरमा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और अक्षय अर्थात चिरकाल स्वर्ग भोगेंगे। हे राम जी, स्वर्गलोक के भोग में मन में चिंतन करके सूरमा हर्षवान होते थे और युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र चलाते और सहन करते थे। फिर युद्ध के सम्मुख धीरज करके स्थित होते थे। जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान और अचल स्थित है, उससे भी अधिक वे धैर्यवान थे। संग्राम में योद्धा ऐसे चूर्ण होते थे जैसे कोई वस्तु उखली में चूर्ण होती है, परंतु फिर सम्मुख होते और बड़े हाहाकार शब्द करते थे। हस्ती से हस्ती परस्पर युद्ध करते शब्द करते थे। हे राम जी, इसी प्रकार अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए। जो सूरमा मरते थे उनको विद्याधरियाँ स्वर्ग को ले जाती थीं। निदान परस्पर बड़े युद्ध हुए। खड्ग वाले से और त्रिशूल वाले से युद्ध करते। जैसा जैसा शस्त्र किसी के पास हो वैसे ही उसके साथ युद्ध करें और जब शस्त्र पूर्ण हो जावे तो मुष्टि के साथ युद्ध करें। इसी प्रकार दशों दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हुई। इति श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्याने रणभूमि वर्णन नाम षड्विंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो गंगा जी के समान सूरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला और उस प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनुष्य, रथ सब बहे जाते थे और सेना नाश को प्राप्त होती थी। हे राम जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदित हुआ और राक्षस, पिशाचादिक तामसी जीव मांस भोजन करते और रुधिर पान करते आनंदित होते थे। जैसे मंद्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे ही युद्ध संग्राम में योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और सूरमा तरंगों की नाई उछलते थे। रथ वालों से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हाथी वालों से हाथी वाले और प्यादे से प्यादे युद्ध करते थे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त हों। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है और जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं, वैसे ही रणभूमि में दशों दिशाओं के योद्धा प्रवेश करते थे।
किसी का शीश काटा जावे और धड़ युद्ध करे, किसी की भुजा काटी जाए और किसी के ऊपर रथ चल जावे और हस्ती घोड़े उलट पलट पड़े और नाश हो जावे। हे राम जी, दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, भीला, मालव, सकला, कवटा, किरात, म्लेच्छ, पारसी, कश्मीर, तुर्क, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए। बड़ी ग्रीवा वाले, एक टंके, एक आंचल, एक आक्ष, घोड़े के मुख वाले, श्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और जितनी कुछ पृथ्वी के राजा थे सो सब आए। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा स्थान जल से पूर्ण होते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। चक्र वाले से और खड्ग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, छुरी, कटारी, बर्छी, गदा, वाणविक, बाणादिक शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि प्रथम मैं जाता हूँ, दूसरा कहे कि मैं प्रथम जाता हूँ। हे राम जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। दौड़ दौड़ के योद्धा रण में जावें और मृत्यु को प्राप्त हों। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे ही रण में योद्धा नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला, उसमें हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्य तृणों की नाई बहते थे और संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। जैसे आंधी से फल फूल और वृक्ष गिरते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर कट कट शब्द करते सिर गिरते थे। हे राम जी, जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। सहस्र मुख शेषनाग भी उस युद्ध के कर्मों को संपूर्ण वर्णन ना कर सकेंगे, तब और कौन कहेगा। मैंने वह संक्षेप से कुछ सुनाया है। इति श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्याने द्वंद्व युद्ध वर्णन नाम सप्तविंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार युद्ध हुआ तो सूर्य अस्त हुआ, मानो उसकी किरणें भी शस्त्रों के प्रहार से अस्तता को प्राप्त हुई। तब विदुरथ ने सेनापति और मंत्री को बुलाकर कहा कि हे मंत्रियों, अब युद्ध को शांत करो, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ है और योद्धा सब युद्ध करके थके हुए हैं। रात्रि को सब आराम करें, दिन को फिर युद्ध करेंगे। इससे आज्ञा फेरो कि अब युद्ध शांत हो। तब मंत्री ने दोनों सेना के मध्य में ऊंचे चढ़ के वस्त्र फेरा कि अब युद्ध को शांत करो, दिन को फिर युद्ध करेंगे। निदान दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग किया और अपनी अपनी सेना में नौबत नगारे बजाने लगे और राजा विदुरथ भी अपने गृह में आ स्थित हुए। जैसे शरतकाल में मेघों से रहित आकाश निर्मल होता है, वैसे ही रण में संग्राम शांत हुआ। रात्रि को राक्षस, पिशाच, गीदड़, भेड़िए और डाकनी मांस का भोजन करने और रुधिर पान करने लगे। कितनों के सिर और अंग काटे गए पर जीते थे और पड़े पड़े हाय हाय करते थे। वे निशाचरों को देख कर डरने लगे और कितने लोगों ने भाई और मित्रों को देखा। हे राम जी, तब राजा विदुरथ ने स्वर्ण के मंदिर में फूलों सहित चंद्रमा की नाई शीतल और सुंदर सैया पर सबके बाद चढ़ा के विश्राम किया और मंत्रियों के साथ विचार किया कि प्रातःकाल उठ के ऐसे करेंगे। ऐसे विचार करके राजा ने शयन किया, पर एक मुहूर्त पर्यंत सोया और फिर चिंता से जग उठा। इधर इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर, जैसे कि संध्या काल में कमल के मुख मूंदते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाता है, वैसे ही मंदिरों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, शरीर से परमाणु के रंध्र में देवियों ने कैसे प्रवेश किया? वह तो कमल के तंतु और बाल के अग्र से भी सूक्ष्म होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, राम जी, हे राम जी, भ्रांति से जो आदि भौतिक शरीर हुआ है, उस आदि भौतिक शरीर से सूक्ष्म रंध्र में प्रवेश कोई नहीं कर सकता, परंतु मन रूपी शरीर को कोई नहीं रोक सकता। हे राम जी, देवी और लीला का अंतवाहक शरीर था, उससे सूक्ष्म परमाणु के मार्ग से उसको प्रवेश करने में कुछ विचार ना हुआ। जो उनका आदि भौतिक शरीर होता तो यत्न भी होता, जहाँ आदि भौतिक ना हो वहाँ यत्न की शंका कैसे हो? हे राम जी, और भी सब शरीर चित्त रूपी हैं, पर जैसा निश्चय अनुभव संबित में होता है तैसे ही सिद्धता होती है, अन्यथा नहीं होती। जिसके निश्चय में ये शरीरादिक आकाश रूप हैं, उनको आदि भौतिकता का अनुभव नहीं होता, और जिनके निश्चय में आदि भौतिकता दृढ़ हो रही है, उनको अंतवाहकता का अनुभव नहीं होता। जिस पुरुष को पूर्वार्ध का अनुभव नहीं, उसको उत्तरार्ध में गमन नहीं होता। जैसे वायु का चलना ऊर्ध्व नहीं होता,
तिरछा स्पर्श होता है। अग्नि का चलना अधा को नहीं होता और जल का ऊर्ध्व को नहीं होता। जैसे आदि चेतन संबित में प्रवृत्ति हुई है, वैसे ही अब तक स्थित है। इससे जिसको अंतवाहक शक्ति उदय हुई है उसको आदि भौतिक नहीं रहती, और जिसको आदि भौतिकता दृढ़ है उनको अंतवाहक शक्ति उदय नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष छाया में बैठा हो उसको धूप का अनुभव नहीं होता, और जो धूप में बैठा हो उसको छाया का अनुभव नहीं होता। अनुभव उसी का होता है जिसकी चित्त में दृढ़ता होती है, अन्यथा किसी को कदाचित नहीं होता। हे राम जी, जैसा दृढ़ भाव चित्त संबित में होता है तो जब तक और प्रतीति नहीं होती तब तक वैसे ही सिद्धता होती है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है और मनुष्य भय से कंपायमान होता है, सो कंपना भी तब तक है जब तक सर्प का अनुभव अन्यथा नहीं होता। जब रस्सी का अनुभव उदय होता है तब सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसा अनुभव चित्त संबित में दृढ़ होता है उसी का अनुभव होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि जैसी जैसी चित्त की भावना होती है वैसा ही रूप भासता है। निश्चय और हो और अनुभव और प्रकार हो, ऐसा कदाचित नहीं होता। हे राम जी, जिनको ये आकार स्वप्न संकल्पपुर की नाई हुए हैं सो आकाश रूप हैं। जिनको ऐसा निश्चय हो उनको कोई रोक नहीं सकता। औरों का भी चित्त मात्र शरीर है, पर जैसा जैसा संवेदन दृढ़ हुआ है वैसा ही वैसा आपको जानता है। हे राम जी, यह आदि में सब कुछ आत्मा से स्वाभाविक उपजा है, सो अकारण रूप है, और पीछे प्रमाद से द्वैत कार्य कारण रूप होकर स्थित हुआ है। हे राम जी, आकाश तीन हैं, एक चित्ताकाश, दूसरा एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। उनमें वास्तव एक चिदाकाश है और भावना करके भिन्न भिन्न कल्पना हुई है। आदि शुद्ध अचेत चिन्मात्र चिदाकाश में जो संवेदन फुरा है उसका नाम चित्ताकाश है, और उसी में यह संपूर्ण जगत हुआ है। हे राम जी, चित्त रूपी शरीर सर्वगत होकर स्थित हुआ है। जैसा जैसा उसमें स्पंद होता है वैसा ही वैसा हो कि भासता है। जितने कुछ पदार्थ हैं उन सबों में व्याप रहा है। त्रिश्रेणु के अंतर भी सूक्ष्म भाव से स्थित हुआ और आकाश के अंतर भी व्याप रहा है। पत्र फल उसी से होते हैं। जल में तरंग होके स्थित हुआ है। पर्वत के भीतर यही फुरता है। मेघ होके भी यही बरसता है, और जल से बर्फ भी यह चित्त ही होता है। अनंत आकाश परमाणु रूप भीतर बाहर सर्व जगत में यही है। जितना जगत है वह चित्त रूप ही है और वास्तव में आत्मा से अनंत रूप है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और चित्त में कुछ भेद नहीं है। जैसे पुरुष को ऐसे अखंड सत्ता आत्मा का अनुभव हुआ है, और जिसका सर्ग के आदि में चित्त ही शरीर है और आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, वह महाआकाश रूप है। उसको पूर्व का स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारण उसका अंतवाहक शरीर है। हे राम जी, जिस पुरुष को अंतवाहकता में अहम प्रत्यय है उसको सब जगह संकल्प मात्र भासता है। वह जहाँ जाने की इच्छा करता है वहाँ जाता है, उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता। जिसको आदि भौतिकता में निश्चय है उसको अंतवाहक शक्ति नहीं होती। हे राम जी, सभी अंतवाहक रूप हैं और भ्रम से अनहोता आदि भौतिकता देखते हैं। जैसे मरुस्थल में जल भासता है और जैसे स्वप्न में बंध्या की पुत्र का सद्भाव होता है, वैसे ही आदि भौतिक जगत भासता है। जैसे जल शीतलता से बर्फ हो जाता है, वैसे ही जीव प्रमाद से अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर होता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त में क्या है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता? यह जगत कैसे चित्त रूप है और क्षण में अन्यथा कैसे हो जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक एक जीव प्रतिचित्त होता है। जैसा जैसा चित्त है वैसी ही वैसी शक्ति है। चित्त में जगत भ्रम होता है, क्षण में कल्प और संपूर्ण जगत उदय हो जाता है और क्षण में संपूर्ण लय होता है। किसी को निमेष में कल्प हो जाता है और किसी को क्रम भासता है। सो मन लगाकर सुनिए। हे राम जी, जब मरने की मूर्छा होती है तो उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा के अनंतर नाना प्रकार का जगत फुराता है। जैसे स्वप्न में सृष्टि फुराती है और जैसे संकल्प का पूर्व भासता है, वैसे ही मृत्यु मूर्छा के अनंतर सृष्टि भासती है।
जैसे महाप्रलय के अनंतर आदि विराट रूप ब्रह्मा होता है, वैसे ही मृत्यु के अनंतर इसका अनुभव होता है, यह भी विराट होता है, क्योंकि इसका मन रूपी शरीर होता है। राम जी बोले, हे भगवान, मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती है, स्मृति बिना नहीं होती। इसलिए मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि हुई तो सकारण रूप हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब हरि हरादिक सब ही विदेह मुक्त होते हैं, फिर स्मृति का संभव कैसे हो? हमसे आदिले जो बोध आत्मा है, जब विदेह मुक्त हुए हैं तब स्मृति कैसे संभव हो? अब के जो जीव है उनका जन्म मरण स्मृति कारण से होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का उनको अभाव है। हे राम जी, जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मूर्छा होती है, पर कैवल्य भाव में स्थित नहीं होते। मूर्छा से उनका संबित आकाश रूप होता है, उससे फिर चित्त संवेदन फुराता है, तब उन्हें क्रम करके जगत फुराता है। पर जब बोध होता है तब तन्मात्रा और काल, क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर, जंगम, जगत सब आकाश रूप हो जाता है। जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता है उनको मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन फुरता है, उससे उन्हें शरीर और इंद्रियां भास आती हैं। वह अंतबाहक शरीर है, परंतु चिरकाल की प्राप्ति करके आदि भौतिक होता भासता है। तब देश, काल, क्रिया, आधार, आधेय उदय होकर स्थित होते हैं। जैसे वायु स्पंद और निष्पंद रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निष्पंद होने से नहीं भासता। से जब जगत भासता है तब जानता है कि मैं यहाँ उपजा हूँ। जैसे स्वप्न में अंगना के स्पर्श का अनुभव होता है, वह मिथ्या ही है, वैसे ही भ्रम से जो आपको उपजा देखता है वह भी मिथ्या है। हे राम जी, जहाँ यह जीव मृतक होता है वहीं जगत भ्रम देखता है। वास्तव में जीव भी आकाश रूप है और जगत भी आकाश रूप है। अज्ञान से जीव आपको उपजा मानता है और नाना जगत भ्रम देखता है कि यह नगर है, यह पर्वत है, ये सूर्य और चंद्रमा है, ये तारागण हैं, और जरा मरण आदि व्याधि संकट से व्याकुल होता है। वह भाव, अभाव, भय, स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर, पृथ्वी, नदियाँ, भूत, भविष्य, वर्तमान, क्षय, अक्षय और भूमि को भी देखता है और समझता है कि मैं उपजा हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, यह मेरा कुल है, यह मेरी माता है, ये मेरे बांधव है, इतना धन हमको प्राप्त हुआ है इत्यादि अनेक वासना जालों में दुखी होता है और कहता है कि यह सुकृत है और यह दुष्कृत है। प्रथम मैं बालक था, अब मेरा यह अवस्था हुई और यह मेरा वर्ण है इत्यादि अनेक जगत कल्पना हर एक जीव को उदय होती है। हे राम जी, संसार रूपी एक वृक्ष उगा है, चित्त रूपी उसका बीज है, तारागण उसके फूल हैं और चंचल मेघ पत्र हैं। जंगम जीव, मनुष्य, देवता, दैत्यादिक पक्षी उस पर बैठने वाले हैं और रात्रि उसके ऊपर धूली है। समुद्र उसकी तलावड़ी है, पर्वत उसमें सिलवट्टे हैं और अनुभव रूप अंकुर हैं। जहाँ जीव मरता है वहीं क्षण में ये सब देखता है। इसी प्रकार एक एक जीव को अनेक जगत भासते हैं। हे राम जी, कितने कोटि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, पवन और सूर्यादिक हुए हैं। जहाँ सृष्टि है वहीं ये होते हैं। इसमें चिद अणु में अनेक सृष्टि हैं। जीव भी अनंत हुए हैं और उन्हीं में सुमेरु, मंडल, द्वीप और लोक भी बहुतेरे हुए हैं। जो चिद अणु में सृष्टि का अंत नहीं तो परब्रह्म में अंत कहाँ से आवे? वास्तव में है नहीं। जैसे पर्वत की दीवार में शिल्पी पुतलियाँ कल्पे तो कुछ है नहीं, वैसे ही जगत चिदाकाश में नहीं है, केवल मनोमात्र ही है। हे राम जी, मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप है और चिदाकाश में मनन और स्मरण है। जैसे तरंग भी जल रूप है और जल ही में होते हैं, जल से इतर तरंग कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप जानो। हे राम जी, दृश्य कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, दृष्टा ही दृश्य की नाई होकर भासता है। जैसे मनाकाश नाना प्रकार हो भासता है, वैसे ही चिदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगत होकर भासता है।
यह विश्व सब चिदाकाश रूप है। हमको तो ऐसे ही भासता है, पर तुमको अर्थाकाश रूप भासता है। इसी कारण कहा कि लीला और सरस्वती आकाश रूप, सर्वज्ञ, स्वच्छ रूप और निराकार थीं। वे जहाँ चाहती थीं तहाँ जाए प्राप्त होती थीं, और जैसी इच्छा करती थीं वैसी सिद्ध होती थी, वैसी सिद्धि होती थी। क्योंकि जिसको चिदाकाश का अनुभव हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। सर्वरूप होके जो स्थित हुआ उसे ग्रह में प्रवेश करना क्या आश्चर्य है। वह तो अंतवाहक रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्मृत्य अनुभव वर्णनम अष्टाविंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।